नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, मेरे चैनल हेमंत LLB लोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जमानती कौन होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए कि अगर आपने किसी की जमानत ले ली है तो आप पर क्या जिम्मेदारी हो सकती है। मान लीजिए कि जिस व्यक्ति की आपने जमानत ली है, अगर वह व्यक्ति रातों रात गायब हो जाता है, कहीं पे चला जाता है, तो आपकी उस समय क्या जिम्मेदारी हो जाती है और जमानत लेने के वक्त आप क्या डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी जमानत भी वापस ले सकते हैं। तो यह जमानत आप किस प्रकार से ले सकते हैं, आज हम इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जमानती की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब कोर्ट के द्वारा किसी मुलजिम को जमानत दी जाती है तो उसमें जमानत की आवश्यकता पड़ती है। जब कोर्ट के द्वारा 50,000 रुपए के आदेश कर दिए जाते हैं तो जमानती के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही जरूरी है जिसकी कीमत 50,000 या उससे ऊपर की होनी चाहिए, तभी कोर्ट के द्वारा उसे मुलजिम को जमानत दी जाती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जमानत के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आपको 50,000 रुपए की कीमत की, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल है तो उसकी आरसी की फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास गाड़ी है तो उसकी आरसी लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास रजिस्ट्री, मकान का पट्टा या जमीन की कोई जमाबंदी है, इसकी कॉपी आप कोर्ट में जमानत के लिए लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप एक आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस और एक फोटो, यह साथ में आपको ले जाना होगा जमानत के लिए। इन 3 चीजों के आधार पर आप जमानत करवा सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो वह साथ लेकर जाना है। इसके अलावा आपको आईडी और फोटो भी साथ लेकर जानी है। मैं आपको बता देता हूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में आपको साथ लेकर जाना है। मजिस्ट्रेट के द्वारा यह चेक करने के लिए देखा जा सकता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी का निशान दबाकर आप ऑल पर जरूर दबाएं ताकि मेरे जो वीडियो है आपके पास पहुंच सके। जब आप कोर्ट में जमानत देने जाते हैं तो कोर्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, रीडर के द्वारा यह पूछा जाता है कि आप जिसकी जमानत ले रहे हैं क्या आप उसे जानते हैं, या फिर आप जिस व्यक्ति की जमानत ले रहे हैं कितने की आप जमानत ले रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि 50,000 रुपए की मैं जमानत ले रहा हूं और जिस व्यक्ति की मैं जमानत ले रहा हूं उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उसके बाद लास्ट में आपको कहा जाता है कि इस मुलजिम की सारी जिम्मेदारी, तारीख या पेशी पर आने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अगर कोई मुलजिम या फिर आपने जिसकी जमानत ली है अगर वह पेशी पर नहीं आता है तो आपके 50,000 रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। तो इसलिए कुल मिलाकर मैं आपको यही कहूंगा कि आप जमानत उस व्यक्ति की लें जिसे आप जानते हैं। आप उस व्यक्ति की जमानत नहीं लें जो आपको लगता है कि यह भाग सकता है, तो आप उसकी जमानत नहीं लें। अब आपको ध्यान से सुनना है कि कई बार जमानती के मन में यह चलता रहता है कि मैंने गलत आदमी की जमानत ली है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने जो जमानत ली है अपने डॉक्यूमेंट्स वापस कैसे ले सकता हूं। इसके लिए आप मुलजिम के वकील के पास आपको जाना होगा, निवेदन करना होगा कि वकील साहब, मैं पहले इस व्यक्ति को नहीं जानता था और पूरी हकीकत मैंने जानने के बाद जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है वह मैं वापस लेना चाहता हूं और जो मेरी जमानत है मैं वापस करना चाहता हूं। तो इसके लिए कोर्ट में टाइप करवाकर एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट के सामने उसमें प्रार्थना पत्र में आपको एक रीजन लिखना होगा कि या तो पहले आपने उसकी जमानत करवाई थी, या फिर अगर आपने प्रॉपर्टी के कागज लगाए हैं तो उसमें आप रीजन लिख सकते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता हूं, इस कारण से मैं अपनी जमानत वापस लेना चाहता हूं। तो कोर्ट के द्वारा आपको एक तारीख दी जाती है, उस तारीख में उस मुलजिम को नोटिस भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप अपने जमानती की व्यवस्था कीजिए। जो पहले वाला जमानती है वह अपनी जमानत वापस ले रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार से जमानत ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो जमानत को वापस भी कैसे ले सकते हैं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर, घंटी का निशान दबाकर ऑल पर दबाएं ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।